चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर संसद पहुंचने वाले सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का आज उनके क्षेत्र यानी कि दक्षिणी दिल्ली में भारी और भव्य स्वागत हुआ। अपने चहीते नेता से रूबरू होने के लिए स्थानीय निवासियों समेत कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 4 बार विधानसभा से विधायक रह चुके रामवीर सिंह बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की भी भूमिका में हैं। उनके सफल राजनीतिक सफर को देखते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और यहाँ भी जीत उन्हें हासिल हुई। वो विधानसभा से लोकसभा जा पहुँचे हैं। अपनी इस जीत का सारा श्रेय बिधूड़ी साहब ने अपने पर विश्वास रखने वाले मतदाताओं और कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही उन्होंने अपने किए गए सभी वादों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। हजारों क्षेत्रवासियों ने, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों ने, RWA के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी का मैंने धन्यवाद किया है। क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा। उन समस्याओं को लेकर मुझे जहां भी जाना पड़ेगा, चाहे मुझे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से बात करनी पड़े, चाहे चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़े, चाहे LG से बात करनी पड़े, चाहे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री से बात करनी पड़े, जहां जिस स्तर पर भी मुझे बात करनी होगी मैं बात करूंगा और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अपनी ओर से भरपूर प्रयास करूंगा। वहीं इस मौके पर किनी टाइम्स से बातचीत करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। इस मौके पर मंच पर मौजूद पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने भी अपोजिशन पर तीखे निशाने साधे। आतिशी कह रही है कि ये बाई चांस की जीत है भाजपा की विधानसभा में, आम आदमी पार्टी वापस आएगी। अभी लोकसभा में भी कह रहे थे कि हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। अभी देखा नहीं, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं और उसके बाद सातों की सातों सीटों पर उनकी बहुत ही बुरी पराजय हुई है। तो इनको थोड़ी सी लोकलाज यदि हो तो उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनके मुताबिक दिल्ली सरकार की नीयत में जनता के प्रति खोट है। इसके चलते आज तक केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को केंद्र की हर लाभदायक योजनाओं से महरूम रखा है। पर अगर जनता ने भाजपा पर आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर विश्वास जताया और डबल इंजन की सरकार बनाई तो बेशक दिल्ली वासियों को हर सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। क्षेत्र की बात की जाए तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, पानी से लेकर अवैध सोसाइटी से लेकर सड़कें, ट्रैफिक। तो इस सब के लिए एक्शन प्लान क्या है और विधानसभा को लेकर आपका एक्शन प्लान क्या है? देखिए, उसके लिए तभी तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इसीलिए तो चाहिए, जो वहाँ से ऊपर से सैंक्शन होके आता है केंद्र से, और दिल्ली स्टेट की सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाता है। अब जैसे आयुष्मान योजना थी, उनका जिक्र रामवीर सिंह जी ने भी किया था। यहाँ पर आयुष्मान को केंद्र ने दिया है, दूसरी स्टेट में लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली स्टेट में इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ है, उठा रहे कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको लागू नहीं किया। अगर लागू करते तो आज अस्पतालों में जो लोग बीमार होते हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए का छूट मिलता और सभी के लिए था, लेकिन उसने लागू नहीं किया। और तब अब जा कर के केंद्र ने ये आयुष्मान भारत योजना का घोषणा की है, उसके फार्म भरे जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर 70 साल की आयु से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। अगर ये स्टेट डबल इंजन की सरकार को लेकर के मैं कह रहा हूँ, अगर स्टेट ये ना होती तो आज यहाँ जो बार बार रोड की बात आती है, अंधेरिया मोड़ से लेकर के मांडी मार्ग तक जाने के लिए वो रोड बन गया होता। वो जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिंगापुर यूनिवर्सिटी बन रही थी वो बन गई होती, वो पीछे बैक हो गई है क्योंकि इनकी कमी के कारण नहीं बनी है। तो ये सारे काम आज हो गए होते, लेकिन इसकी रुकावट के कारण, और रुकावट के लिए खेद है, और खेद को दूर करने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता है तैयार बैठी है। जिस दिन हम जीत करके आगे इन सब कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके। आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने 500 स्कूल की घोषणा की थी, एक भी स्कूल उसने नहीं किया, जबकि 16 स्कूल मैंने मांगे थे, 12 स्कूल पास है और 12 स्कूलों की अभी तक नींव नहीं रखी गई है, वो भी केजरीवाल 10 वर्ष से रोक करके बैठे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सांसद साहब अपने किए गए वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं और जनता आने वाली विधानसभा में भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने का मौका देती है या नहीं। प्रियंका गुलाटी शर्मा, किनी टाइम्स।
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।